तीर हवा में 90 डिग्री मुड़ गया और बिल्कुल निशाने पर जाकर लगा। यह लड़की की अनोखी कला थी, हिलती तीर तकनीक। लड़की का नाम मारिया था। वह बचपन से ही अपने पिता के साथ शिकार करते हुए रही थी। मारिया की अनोखी कला भी उसने शिकार के दौरान ही सीखी थी। एक बार जब वह किसी लक्ष्य पर निशाना साध लेती तो चाहे वह चलता फिरता हो या स्थिर, वह उसे आसानी से भेद सकती थी। इसलिए जब भी वह शिकार पर जाती हमेशा भरपूर शिकार लेकर लौटती थी। हालांकि उस दिन एक हादसा हो गया। जब मारिया शिकार से घर लौटी तो उसने दूर से भयंकर आग की लपटें देखी। पता चला कि दैत्य ऊंची दीवार को तोड़कर अंदर घुस आए थे और इंसानों का पागलपन से शिकार कर रहे थे। जिंदा रहने के लिए उसने और उसके परिवार ने तुरंत घर खाली किया और वे लोग व्यापारिक इलाके में चले गए। दैत्य की क्रूरता को अपनी आंखों से देखने के बाद मारिया ने राक्षस व दस्ते में शामिल होने का फैसला किया। उन्होंने दैत्यों से आखिरी सांस तक लड़ने की कसम खाई, लेकिन चाहे उसने कितनी भी कोशिश की, वह उड़ने की कला में माहिर नहीं हो पाई। एक दिन खाना खाते समय मारिया ने अचानक देखा कि आज खाने की मात्रा आम दिनों से काफी कम है। बाकी टीम के सदस्यों को शक हुआ कि शायद किसी ने उनका खाना चुरा लिया है। ये सुनकर मारिया को अचानक याद आया कि हाल ही में कैफेटेरिया में कुछ नए लोग आए थे जिन्हें उसने पहले कभी नहीं देखा था। शायद वही लोग थे जिन्होंने खाना चुराया था। इसलिए मारिया रात में अकेली कैंटीन के सामने रुकी रही। वाकई सब कुछ वैसा ही था जैसा उसने सोचा था। वहाँ सच में कई चोर खाना चुरा रहे थे। जैसे ही वे खाना लेकर जाने वाले थे, उन्होंने देखा कि उन्हें पकड़ लिया गया है और चोर घबराकर भाग गए। लेकिन एक युवक जाते जाते भी कुछ आलू अपने साथ ले जाना चाहता था। नतीजतन मारिया की शानदार तीरंदाजी ने उसे एक बाधा के पीछे छिपने पर मजबूर कर दिया। उसे लगा कि अब वह सुरक्षित है। उसी समय मारिया ने अपनी धनुष निकाली, बाधा के दाहिने सामने निशाना साधा, तीर की पूंछ का आधा हिस्सा दांतों से काटा और तीर छोड़ दिया। तीर हवा में 90 डिग्री मुड़ा और चोर को गाड़ी से चिपका दिया। चोर समझ ही नहीं पाया कि तीर आया कहां से था। जब मारिया पास आई तो उसने महसूस किया